नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का अनुपालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर पर, धरातल पर यदि हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें नजर आएगा कि जो नामचीन स्कूल हैं, जो निजी स्कूल्स हैं, वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की पालना नहीं कर रहे हैं। जो मजलूम और गरीब तबके के बच्चे हैं उनको उनके शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और इसमें हम किसको दोषी ठहरा सकते हैं? सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को। अभिभावक लगातार उनको शिकायती पत्र के माध्यम से, उनके ऑफिस में जाकर, कार्यालय के चक्कर लगाकर, दर दर की ठोकरें खाकर उनको अवगत करा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं, लेकिन उन मजलूम, उन गरीब बच्चों को उनके शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। सरकार इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। हम बात कर रहे हैं आज राजस्थान की। राजस्थान के जयपुर से दी तहलका खबर ने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। बड़े बड़े स्कूल्स में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की। ये स्कूल की मनमानी रही कि स्कूल प्रशासन ने हमसे कोई भी बात नहीं की, लेकिन धरातल पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा के अधिकार का पालन नहीं हो पा रहा है। मजलूम और गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि अप्रैल 2023 में अशोक गहलोत ने छात्र छात्राओं के लिए बड़ी सौगात दी। इस प्रकार की खबरें प्रसारित और प्रकाशित होने लगी तमाम मीडिया चैनलों पर और अखबारों में। खबर यह थी कि छात्र छात्राओं के लिए बड़ी सौगात, और अब आरटीई के तहत 12वीं तक के बच्चे फ्री पढ़ेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो नियम था वो ये था कि कक्षा 8वीं तक ही बच्चे फ्री पढ़ सकते हैं, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने ये छात्र छात्राओं के लिए बड़ी सौगात दी और ये 12वीं तक बच्चों को फ्री पढ़ाने का उन्होंने घोषणा कर दी। चूंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है राजस्थान में, और चुनाव आने से पहले वो चाह रहे हैं कि सबका दिल जीत लें, जिससे कि फिर से राजस्थान में कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो सके। यहां समझने वाली बात यह है कि जो सैकड़ों की तादाद में जो अभिभावक हैं, जो अशोक गहलोत जी के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, शिक्षा मंत्री के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, शिक्षा संकुल जयपुर के चक्कर लगा रहे हैं, उनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। वो PP4, PP5, PP3 के एडमिशन्स के लिए हैं। उनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पा रहा है। वो पिछले 2 महीने से 3 महीने से वहां घूम रहे, तमाम संबंधित अधिकारियों के पास जा रहे हैं जिससे कि उनके बच्चों का एडमिशन हो सके। जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा हंस हैं, उनसे भी उन लोगों ने मुलाकात की है, उनसे भी बातें की हैं, शिकायतें लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। इससे पहले ही अशोक गहलोत जी ने एक सौगात दे दी कि सब 12वीं तक बच्चे फ्री पढ़ेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा ही शिक्षा विभाग के पोर्टल पर बच्चों को एडमिटेड दिखा दिया गया। बड़े बड़े स्कूल्स के नाम है, नीरजा मोदी है, वॉरेन एकेडमी है, तमाम वो स्कूल्स हैं जिन स्कूल्स को अलॉट किया गया उन बच्चों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा। बावजूद इसके उन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का एडमिशन नहीं किया जा रहा है। यह मनमानी है उन निजी स्कूल वालों की, और सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई है। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है, सिर्फ नोटिस का खेल खेल रहे हैं। नोटिस इधर से पहुंचा देते हैं, नोटिस उधर से आ जाता है। जी हां, ये चीज और चल रही है। आपको बता दें, जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं, जो निजी स्कूल के मालिक हैं, वो उन्होंने पिटीशन फाइल किया है हाई कोर्ट में। अब वो उन्होंने पिटीशन फाइल कर दिया हाई कोर्ट में। अब बड़ी दिलचस्प बात समझने की कोशिश कीजिएगा। राजस्थान में चुनाव है नवंबर दिसंबर में वहां चुनाव होने वाले हैं, तो जाहिर है आचार संहिता अति शीघ्र वहां लगने वाली है। इस जो निजी स्कूल वाले हैं वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आचार संहिता लग जाए तो सारे काम वहीं के वहीं रुक जाएंगे, तो फिर उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया ताकि उन निजी स्कूल वालों को उन बच्चों का एडमिशन ना लेना पड़े। बहुत अच्छी मनमानी कर रहे हैं साहब। लेकिन क्या अशोक गहलोत की सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी हुई है? क्या वो सो रहे हैं इस समय, या सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं? बस उन्हें सत्ता का सुख दिख रहा है। उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि राजस्थान में हम सत्ता पर फिर से कैसे काबिज हो सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं। आपको वो मजलूम बच्चे नहीं दिख रहे, आपको वो गरीब बच्चे नहीं दिख रहे जिनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। एक जानकारी और दे देते हैं आपको। इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक
निदेशक माध्यमिक, श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, और ये है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक जयपुर, ब्लॉक नंबर 3, शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर। यानी ये यहाँ से श्रीमान निदेशक महोदय के लिए वहाँ गया है, और ये है 29 अगस्त 2023 का, जिसका विषय है कि गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा राजकीय विभागीय आदेशों की पालना नहीं किए जाने के कारण एनओसी प्रत्याहरित किए जाने के संबंध में ये एक नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद तमाम समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित की गई कि 24 स्कूलों की होगी मान्यता रद्द। ये खबर मीडिया में प्रकाशित की गई, और वो 24 स्कूल हैं: भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम, जयपुर स्कूल, रुक्मणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, सेंट्रल एकेडमी, वॉरेन एकेडमी, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, वर्धमान श्री कल्याण इंटरनेशनल स्कूल, वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल, ब्राइटलैंड गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीडलिंग मॉडर्न हाई स्कूल, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, श्री माहेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नीरजा मोदी स्कूल, सीडलिंग पब्लिक स्कूल, कपिल ज्ञानपीठ, महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल, महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय, सेंट एडमंड्स कॉन्वेंट स्कूल, कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल, ज्ञान विहार स्कूल, द पैलेस स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल, भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम स्कूल। ये नोटिस जारी हुआ है 29 अगस्त 2023 का। आज ये वीडियो जो रिकॉर्ड की जा रही है, आज तारीख है 13 सितंबर 2023। अभी तक किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया है। जो इस स्कूल में एडमिटेड हुए थे उनका एडमिशन नहीं हो पाया है, और इन 24 स्कूलों में से किसी की भी मान्यता रद्द नहीं हो पाई है। यानी कि 15 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक किसी भी स्कूल पर कोई भी कार्रवाई होती नहीं दिख रही है, और अशोक गहलोत की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुई है। बस अशोक गहलोत जी को तो विधानसभा चुनाव नजर आ रहे हैं, उनके मंत्रियों को विधानसभा चुनाव नजर आ रहे हैं। उनको तो बस ये लग रहा है कि हम किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएं और फिर से 5 साल का सत्ता का सुख भोग लें। लेकिन इन गरीब मजलूमों का क्या, जिन्होंने आपको वोट दिया था, आपने उनसे वादा किया था कि आप उनको उत्तम शिक्षा देंगे, आप उनको रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे। जब आप शिक्षा ही नहीं दे पा रहे हैं तो रोजगार कैसे? आज वो गरीब और मासूम बच्चा, वो मजलूम बच्चा आपसे गुहार लगा रहा है। अशोक गहलोत जी, वो आपसे कह रहा है कि किसी भी प्रकार से उसका एडमिशन हो जाना चाहिए। बड़े हैरानी की बात है कि शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर, शिक्षा विभाग के पोर्टल पर एडमिटेड दर्ज हो गया, प्रवेशित दर्ज हो गया, स्कूल अलॉट हो गया, बावजूद इसके निजी स्कूलों की इतनी मनमानी चल रही है कि वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब सरकार का कोई डर है ही नहीं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि नामचीन स्कूल वाले हैं, इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इस वजह से ये एडमिशन नहीं ले रहे हैं, और अब उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया है, समय को आगे खींच रहे हैं ताकि उन बच्चों का एडमिशन नहीं हो सके। लेकिन क्या अशोक गहलोत की सरकार सो रही है? क्या अशोक गहलोत की सरकार कुंभकर्णीय नींद सो गई है क्या, जो जगने का नाम ही नहीं ले रही है? लगातार अभिभावक शिकायत पर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी जवाब उनको नहीं दिया जा रहा है। उन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या उन मजलूम गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल पाएगा। क्या अशोक गहलोत की सरकार उनको शिक्षा का अधिकार दिला पाने में सफल हो पाएगी, या सिर्फ विधानसभा चुनाव की ओर नजर है? विधानसभा चुनाव जीतना है, विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है, इसके अलावा उन्हें राजस्थान में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखते हैं अशोक गहलोत की सरकार बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिला पाएगी या नहीं। नमस्कार।